Welcome back friends to my channel. I am Anjali, banking aspirant. This video is regarding RBI 247 session by Anuj Jindal sir. इस वीडियो में RBI 247 से जो भी नोट्स बनाने हैं, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ या जिस तरीके से आपको बनाने चाहिए इफ़ेक्टिव वे में, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये मैंने अपनी नोट शेयर की हुई है, जिस तरीके से मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ आउट ऑफ दैट सेशन। सबसे पहले मैंने क्या रखा हुआ है, कॉपी के पहले 3-4 पेज मैंने छोड़ दिए हैं। इट इज़ जस्ट टू नोट डाउन जो भी टॉपिक डिस्कस होने वाला है। तो सबसे पहले सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लेते हैं एंड देन आफ्टर जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको यहाँ पर जो भी सर एक्सप्लेन करते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं समझने के साथ साथ, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं वो नोट डाउन हो जाता है। जैसे सबसे पहला है न्यू डिस्क्लोजर नॉर्म्स, तो इसके रिगार्डिंग फिर उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट आया तो उसको एक सिंबॉलिक वे में, ताकि मुझे रिटेन करने में ईजी रहे। देन यहाँ पर फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर है। देन सो ये टॉपिक है। टॉपिक में इस तरीके से मेरे नोट्स बने हुए हैं जो मुझे रिकॉल करने में इजी हो, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके साथ साथ मिलती जाती हैं मैं नोट कर लेती हूँ। और इसके अलावा इसके बीच में कुछ अगर स्टैटिक फैक्ट्स या फिर कोई स्कीम वगैरह कवर होती है तो मैं वो भी कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो PFRDA ने टैक्स एग्जम्पशन पे कुछ किया था, उसके रिलेटेड अब यहाँ पे मुझे EPF है और साथ ही में NPS है। सो उसको अभी मुझे यहाँ पे पढ़ के वापस से कुछ भी इम्पोर्टेंट और जो पॉइंट्स मिलेंगे वो मेंशन करना। जैसे ही यहाँ पे ये टॉपिक है UN का, अब यहाँ पे GDP था जैसे, तो कुछ स्टैटिक फैक्ट्स उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी है। एंड इसके बाद ये PFRDA का हो गया। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, PFRDA का फुल फॉर्म हो गया, PFRDA के रिगार्डिंग मुझे कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन करनी होगी तो मैं आगे करूँगी। इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं ताकि एक इफ़ेक्टिव वे में मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंस भी कवर होता रहे, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर हो जाए। एक चीज़ यहाँ पर और है, मैंने जो अपनी नोट्स बनाई है वो 3 पार्ट में अलग अलग कैटेगराइज की। सो दिस इज़ फर्स्ट, जिसमें RBI 247 कवर होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये टोटली जो मेरी नोट्स होगी ये अनुज जिंदल सर के अकॉर्डिंग होगी। जो भी 247 RBI 247 पे अनुज जिंदल सर पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फाइनेंस और बैंकिंग का मैं और चैनल फॉलो करती हूँ विच इज़ फ्रॉम परचम। उसके मैंने नोट्स अभी बनाने शुरू नहीं किए हैं फॉर दिस सेशन। पहले वाले के लिए मैंने बनाए, बीच में भी मैंने बनाए हुए, बट अभी मैंने कुछ टाइम से नहीं बनाए हुए हैं। लेट्स सी, मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं उसको सिर्फ सुन लूँ, क्योंकि कई सारी न्यूज़ होगी जो यहाँ और वहाँ दोनों में कॉमन होगी, तो वो रिविज़न हो जाएगा। उसके अलावा मैं उसको 2-3 बार सेशन को देख लूँ, क्योंकि वो सेशन काफ़ी छोटे होते हैं, तो अगर टेक्निकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लर्न हो जाती है। सो फॉर दैट अगर मुझे कुछ उसमें लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको भी इसी में नोट डाउन कर लिया करूँगी। सो इसके अलावा मैंने एक कॉपी बनाई है जो स्कीम्स की, ये मैंने ऑलरेडी आई गेस शेयर किया हुआ है। जो स्कीम्स को किस तरीके से मुझे करना है, मैंने काफ़ी टाइम से भी 5-6 दिन पहले मैंने इसमें लास्ट नोट डाउन किया था, उसके बाद अभी नहीं किया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू मेक माई स्कीम नोट्स। एंड तीसरी कॉपी जो है ये मेरी PIB और स्पॉटलाइट की रहेगी, बट अभी इसमें मैंने एज सच PIB और स्पॉटलाइट का कुछ किया नहीं है, ये सब प्रीवियस है मेरी। अभी सिर्फ मैंने एक ही PIB का किया हुआ है 6 to 8। मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, 2 मैंने कवर काफ़ी सारा कर लिया है। PIB में अभी अनुज जिंदल सर का जैन से मैं पूरा कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैंने सारे सेशंस कर लिए हैं। नोट्स मैंने सबके नहीं बनाए हुए हैं अभी तक। और ड्यूरिंग PIB जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कई सारी स्कीम्स इसमें थी वो रिवाइज हो रही थी। जैसे यहाँ पे स्वामित्व स्कीम है, तो इसको मैं तुरंत स्कीम वाले अपनी कॉपी से रिवाइज कर लूँ। इस तरीके से मैंने किया हुआ है ताकि रिवीजन बार बार होता रहे और चीज़ें याद होती रहें। सो कुछ इस तरीके से इस बार मैंने करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का सोचा हुआ है, और ये जो प्रिपरेशन होगी ये ना सिर्फ RBI ग्रेड B में काम आएगी, उसके अलावा अभी जो भी बैंक के मेंस एग्ज़ाम्स है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लाइक अभी SBI अगर क्लर्क होता है तो उसमें स्कीम्स काम आ जाएगी मेरे, और बैंकिंग एंड फाइनेंस तो ऑब्वियसली काम आनी ही है। उसके अलावा जो वन लाइनर न्यूज़ है वो मैं रेगुलर अभी परिश्रम से कर रही हूँ, और
वीकली वाली भी मैं अभी ऐसे जस्ट सर्च करके वीकली वाली, तो जो भी मुझे पॉपअप सामने वीडियो का आ रहा है मैं उसको देख के रिवीजन कर ले रही हूँ। सो कुछ इसी तरीके से अभी मेरी करंट की प्रिपरेशन हो रही है। अपार्ट फ्रॉम जीए अगर मैं बात करूँ रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की, तो मैथ्स और रीजनिंग में मैंने 2 चीज़ रखी हुई है। एक तो सबसे पहला ये कि मैं मॉक से रिवीजन करूं, तो जो मॉक से रिवीजन है वो मेरे पास अभी 2 मॉक्स है, एक टेक्स्ट बुक का है एंड दूसरा गाइडली का है। सो मैं उससे रिवाइज कर रही हूँ, सेक्शनल या फिर फुल मॉक। सो वैसे रिवीजन हो रहा है। और दूसरा जो मेरा प्रैक्टिस का ऑप्शन है वो ऑनलाइन मोड पे है, जो कि मैं यूट्यूब से टीचर्स को फॉलो करके उनका जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो कर ले रही हूँ। वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो यूट्यूब पे काफ़ी फ्री में कंटेंट आपको मिल जाएगा फॉर प्रैक्टिसिंग। और इसके अलावा अगर प्रैक्टिस की बात करूँ तो यस ऑफिसर से, क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था बट अभी मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँ। सो दिस इज़ इट। ये मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अभी चल रहा है रीजनिंग मैथ्स का, और इंग्लिश का भी यही सेम मोड में चल रहा है। और जीके का मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन किया है ताकि आरबीआई ग्रेड बी के लिए मेरे पास पहले से ही प्रिपरेशन रहे, लास्ट मोमेंट में काफ़ी बल्क करंट अफेयर्स का ना करना पड़े मुझे। So this is it for today. Thanks for watching my video. If you like my video then please do like, share my video and subscribe to my channel.